अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल JB इलेक्ट्रिक पॉइंट। जी तो दोस्तों, प्रोटेक्टर के वीडियो का ये तीसरा पार्ट है। इसकी सेटिंग आप दोस्तों को प्रैक्टिकली भी मैं दिखाऊंगा। मेरे पास वायरक लगा हुआ है, उसके ज़रिए हाई और लो करेंगे, इसके ऊपर हाई एम्पायर भी गुजारेंगे और लो भी गुजारेंगे, तो आप दोस्तों को इसकी कट ऑफ की सही समझ आ जाएगी। इसके बाद ये फिर इसकी सेटिंग जैसे एम्पायर बढ़ जाए या कम हो जाए तो कितने सेकंड के बाद ये ऑन हो। फिर A12 ये इसको फिर 0.1 पर रखना है ताकि प्लग झपकते ही इसको प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद ये A13, तो यहाँ पे A13 का मतलब है वोल्टेज कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि कभी कभार ये जो हम सेटिंग कर रहे होते हैं तो इसके अंदर ये मसला आ रहा होता है कि यहाँ पे जो वोल्टेज मेन्यू पर शो हो रहे होते हैं वो हमारे जो घर में वोल्टेज आ रहे होते हैं वोल्ट मीटर पे हम चेक करते हैं तो वो कम होते हैं या फिर वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके वोल्टेज की रीडिंग सेम नहीं होती। तो उसके लिए आप A13 में जाके इसको आप अगर ज़्यादा करना चाहें, बढ़ाना चाहें, तो इसको इस तरह बढ़ाएंगे, एक एक पॉइंट बढ़ाएंगे, यानी कि ये 5-5 पॉइंट बढ़ जाते हैं एक ही दफ़ा प्रेस करने से। तो आप चेक करेंगे जब तक वोल्टेज वोल्ट मीटर के मुताबिक नहीं होते तब तक आपने इसको बढ़ा देना है। अगर आपके ये कम बता रहे हैं और आपके वोल्टेज ज़्यादा हैं तो आप इसको कम करेंगे और यहाँ पे आपकी वही इंडिकेशन उसके मुताबिक हो जाएगी। अभी मैं प्रैक्टिकली भी आप दोस्तों को चेक करके दिखाता हूँ। इसके बाद है A14, इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं होता। इसके बाद है A15, ये है एम्पेयर कैलिब्रेशन। मतलब आप यहाँ से जो एम्पेयर लोड ये इसके अंदर से गुजर रहा है तो वो एम्पेयर अगर यहाँ पे ज़्यादा शो कर रहा है और आपके वहाँ पे कम गुजर रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ से आप कैलिब्रेशन इसकी कर सकते हैं। इसके बाद एंड के बाद ये फिर ऑफ हो जाता है। तो अब ये लो वोल्टेज की इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि वहाँ पे मैंने इसकी सेटिंग को अप एंड डाउन किया था। तो अब इसकी दोबारा से मैं सेटिंग करके इसको मैं वायरक के अंदर लगा देता हूँ और वायरक की मदद से इसको कम और ज़्यादा करेंगे। ये काम किस तरीके से कर रहा होता है। तो दोस्तों, ये मेरे पास वायरक मशीन लगी हुई है, इसकी मदद से मैं अब इसका जो शू है ये मैं यहाँ से निकाल के वायरक की आउटपुट में लगा देता हूँ और यहाँ से वायरक का ब्रेकर मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे वोल्ट शो होने लग गए हैं, ये 0 पे है तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये देखें, प्रोटेक्टर को मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये देखें अब ये लो वोल्टेज शो कर रहा है क्योंकि तो वहाँ पे सिर्फ 60 वोल्ट है। तो मैं अब इसको यहाँ से घुमा कर इसको घुमाऊंगा और वोल्टेज को मैं हाई के साइड पे लेके जाता हूँ। तो जैसे ही वोल्टेज यहाँ पे 160 से ऊपर आएंगे तो प्रोटेक्टर ऑन हो जाएगा। ये देखें अभी ये टाइमिंग पे चला गया है, इसकी 30 सेकंड की टाइमिंग दी हुई है। तो अगर आप इसको ऐसे चेक एंड बैलेंस के लिए कर रहे हैं तो 30 सेकंड की इंतजार अगर आप नहीं कर सकते तो यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन जैसे प्रेस करेंगे आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। अब मैं इसको लो वोल्टेज पे लेके जा रहा हूँ। जैसे पीछे से वोल्टेज कम होंगे 160 से तो ये यहाँ पे लो वोल्टेज की इंडिकेशन देगा, जिस तरह के ये दूसरे नंबर वाली इंडिकेशन ऑन हो गई है। तो अब मैं इसको 1-2 पॉइंट बढ़ा देता हूँ। जैसे ही 160 से 1 ही वोल्ट ऊपर चला जाता है ये 162 वोल्ट हो गया और ये देखें ये टाइमिंग पे चला गया है, यानी कि 2 वोल्ट भी अगर ऊपर हो जाए तो आपकी लाइट ऑन हो जाती है। तो इसको मैं दोबारा से ऑन कर देता हूं क्योंकि टाइमिंग का इंतजार मैं कर नहीं सकता, आपका टाइम भी कीमती है और मेरा टाइम भी कीमती है। तो अब इसको हाई वोल्टेज पे चेक करेंगे। यहां से मैं वोल्टेज को हाई पर ले जाता हूं। ये देखें 273 274 आप दोस्तों को नजर आ रहे हैं। तो ये मैंने हाई वोल्टेज वायरे की मदद से कर लिए। हैवी वोल्ट का ये सिग्नल दे रहा है और इसकी फर्स्ट इंडिकेटर ऑन हो गई है। ये फर्स्ट इंडिकेटर से आप दोस्तों को समझ आ गई कि पीछे से वोल्टेज हाई है। जब वोल्टेज हाई होंगे तो यहाँ पे आप दोस्तों को हाई वोल्टेज भी नजर आएंगे और इसकी इंडिकेशन भी H और V, यानी कि हाई वोल्टेज शो हो रहा होगा। तो आपके जो घर की तरफ लाइट जा रही होगी वो यहाँ से ये कट ऑफ करेगा। तो प्रोटेक्टर का मेन मकसद भी यही है कि जब वोल्टेज हाई हो तब भी इसको कट ऑफ करे और लो हो तो तब भी इसको कट ऑफ करे, लेकिन सेटिंग आपने अपने वापडे की लाइट के मुताबिक करनी है। तो दोस्तों, अगर आप दोस्तों ने इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का तो हक बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप दोस्तों को कैसे लगी। आप दोस्तों के बहुत सारे कमेंट इस प्रोटेक्टर की सेटिंग के बारे में आते हैं, व्हाट्सएप भी आती हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आप दोस्तों को प्रोटेक्टर की मुकम्मल सेटिंग की समझ आ गई होगी, इसकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है, इसका ये पहला बटन किस चीज़ के लिए है, दूसरा किस चीज़ के लिए, तीसरा, चौथा, और ये मुकम्मल इंडिकेशन भी आपको मैंने बता दी है कि जो वोल्टेज या एम्पेयर के बारे में इंडिकेशन होगी यहाँ पे तो वही वाली बत्ती यहाँ पे ऑन होगी। तो उम्मीद है आज आप दोस्त इस प्रोटेक्टर के मुकम्मल मास्टर बन गए होंगे। तो इस तरीके से कोई भी यूट्यूब पर आप दोस्तों को सेटिंग नहीं बताएगा, अगर बता रहे हैं तो हमारे चैनल की तवज्जो से आप दोस्तों को मुकम्मल सेटिंग बताए जाते हैं। तो आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना है एक अच्छा सा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, मैंने इसके साथ अपने वायरिंग को टच कर दिया, इसके साथ लोड चेक करते हैं। तो अब इसके ऊपर एम्पेयर हम सेट करेंगे
2 एम्पेयर। इसके लिए A10 पर आना होगा और ये 40 है, इसको हम 2 पर सेट कर लेते हैं। जैसे 2 पर सेट करेंगे तो ये चेक करेंगे कि जैसे लोड 2 एम्पेयर से ज़्यादा होता है तो ये कट ऑफ करता है कि नहीं करता। ये मैंने 2 के ऊपर सेलेक्ट कर दिया। तो इसके ऊपर आप मुकम्मल यही सेटिंग का बटन प्रेस करते रहेंगे। जो प्रोग्रामिंग आपने की होगी, जैसे इसको एंड करेंगे तो ये खुद से इसको सेव कर लेता है। तो अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा एम्पेयर गुजारने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ ये 200 वाट के बल्ब लगे हुए हैं और ये एक LED बल्ब है। तो सबसे पहले मैं 200 वाट का बल्ब ऑन कर देता हूँ। ये ऑन हो गया और यहाँ पे 0.9 एम्पेयर शो हो रहे हैं। अब दूसरे को ऑन कर देते हैं। ये दूसरा ऑन हो गया, 1.7 पे चला गया। अब तीसरे को ऑन कर देते हैं। तीसरा ऑन हो गया तो ये देखें ये कट ऑफ हो रहा है। तो अब मैं वो तीसरे बल्ब को ऑन कर देता हूँ। जैसे मैं तीसरे बल्ब को ऑन करता हूँ और एम्पेयर की तीसरे नंबर वाली इंडिकेशन आप दोस्तों को नजर आ रही होगी, ये ऑन हो गई है, यानी कि ये एम्पेयर से भी काम करता है। तो अगर आपका लोड ऊपर से ज्यादा चल रहा है, एम्पेयर इसके ऊपर ज्यादा गुजर रहे हैं और आपने उसकी एम्पेयर की सेटिंग यहाँ पे कम रखी है, तो उससे जैसे आप होंगे तो ये ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे ये मैं दोबारा से ऑन होने की कोशिश करता हूँ तो ये फिर से ऑफ कर देता है, क्योंकि मेरे 3 के 3 बल्ब इसके ऊपर ऑन है और ये नहीं मानता। जैसे ही यहाँ पे मैं एम्पेयर की सेटिंग दोबारा से बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं दोबारा से 5 एम्पेयर पर ले जाता हूँ। तो मैं इसको 5 एम्पेयर से ज़्यादा चीज़ चलाऊंगा तो ये कट ऑफ कर लेगा। अब मैं इन 3 बल्ब के मुताबिक इसको 5 एम्पेयर पर सेलेक्ट कर दिया। तो अब यही 3 बल्ब होंगे और ये ऑन करेगा। ये देखें अब ये कट ऑफ नहीं कर रहा। 3 के 3 बल्ब इसके ऊपर ऑन है। ये 1 2 3 और ये 4। ये एक LED बल्ब भी इसके साथ ऑन था। तो उम्मीद है आप दोस्तों को इस प्रोटेक्टर के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल गई होगी कि ये किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों वोल्टेज कैलिब्रेशन के बारे में अगर बात करूं तो इसकी वोल्टेज कैलिब्रेशन बिल्कुल सेट हुई पड़ी है। यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पे भी 219-220 वोल्ट शो हो रहे हैं। ये देखें ये भी अप डाउन हो रहा है। यहाँ पे अब 219 फिर 220 हो गए और यहाँ पे 219 शो हो रहे हैं। अगर आपके वोल्टेज पीछे से 230 है और यहाँ पे 219-220 शो हो रहा है, तो आप दोस्तों ने A13 में चला जाना है। इसके 5 या 6 पॉइंट बढ़ा देने, 5 या 10 पॉइंट बढ़ा देने। जैसे बढ़ा देंगे तो आपकी फिगर रेटिंग बराबर होगी। अगर आपके ये वोल्टेज ज्यादा है और यहाँ पे कम है, 220 है और यहाँ पे 230 है, तो आप यहाँ से आप A13 में जाकर आप उसको 4 या 3 पॉइंट नीचे कर देंगे। मतलब 4 और 3 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि 15 पॉइंट आप नीचे करेंगे। यानी कि ये जो नीचे वाला एरो बटन नजर आया, इसके जरिए आपने 5 पॉइंट नीचे करने हैं। 3 दफा प्रेस करेंगे तो 15 पॉइंट नीचे आ जाएंगे और आपका जो ये फिगर है ये बराबर रहेगा। एम्पेयर की कैलिब्रेशन की बात करें तो A13 के बाद जो है वो आता है A15। A14 को छोड़ देना, A15 पे आप एम्पेयर की कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आपने इसके अंदर से एम्पेयर ज़्यादा गुजारे हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ 4 बता रहा है और आपने 10 एम्पेयर गुजारे हुए हैं और ये 10 नहीं बताता, तो आप इसी A15 में आके अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये भी आप दोस्तों को बताता चलूँ कि ये 1-2 के ऊपर नहीं करता, ये पूरे 5 पॉइंट बढ़ाता है। ये देखें ये माइनस में भी जा सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आप दोस्तों को काफ़ी नॉलेज मिल गया होगा। वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।